वेलकम टू टेक अनलॉक। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा 6 नंबर का चैप्टर जिसका नाम है लिंकर एंड लोडर। ठीक है, लिंकर एंड लोडर। यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट है हमारा इंट्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखिए द प्रोग्राम रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज एग्जीक्यूटेड इन फॉलोइंग 4 स्टेप्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने 4 कंपोनेंट लिखे हैं जिनकी मदद से क्या होता है, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन में मतलब चैप्टर 1 में इसका डेफिनेशन वगैरह देखा था। ठीक है, लिंकर कैसे काम करता है, लोडर कैसे काम करता है, वही मैंने यहाँ पे स्कीमेटिक लिखा है, मतलब स्कीमेटिक ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम कैसा होता है यहाँ पे लिखा है, लेकिन यहाँ पे डिटेल में मैंने बताया है। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग टाइम काम करते हैं, लिंक टाइम काम करता है, लोड टाइम काम करता है। ठीक है, कैसे कैसे काम करते हैं हम आगे आगे देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जनरली कैसा होता है ये हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए द प्रोग्राम रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज एग्जीक्यूटेड इन फॉलोइंग 4 स्टेप। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हमारा प्रोग्राम ये 4 स्टेप से क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। पहला है हमारा ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन अ प्रोसेस इन विच प्रोग्राम इज टू बी ट्रांसलेटेड इन अ फॉर्म ऑफ मशीन सोर्स कोड। ठीक है, आपको पता है ट्रांसलेशन कौन करता है, आपका ट्रांसलेटर करता है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ट्रांसलेशन डन बाय द ट्रांसलेटर। ठीक है, अब आपको पता है अलग अलग टाइप के ट्रांसलेटर होते हैं। आपका असेंबलर होता है। ठीक है, असेंबलर क्या करता है, आपका असेंबली लैंग्वेज का कन्वर्जन मशीन लैंग्वेज में करता है। आपका कंपाइलर होता है जो आपके हाई लेवल लैंग्वेज का यानी सी या C++ लैंग्वेज का कन्वर्जन किस में करता है, आपके मशीन कोड में करता है। ठीक है, इंटरप्रेटर होता है, अलग अलग टाइप के ट्रांसलेटर होते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है प्रोग्राम टू प्रोग्राम। ठीक है, लेकिन ट्रांसलेटर हमेशा होता ही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ट्रांसलेटर, ट्रांसलेशन मतलब क्या है, प्रोसेस इन विच प्रोग्राम इज टू बी ट्रांसलेटेड इन अ फॉर्म ऑफ मशीन सोर्स कोड। ठीक है, ट्रांसलेटर का काम क्या है, मशीन कोड में क्या करना, उसे ट्रांसफर करना। लेकिन यहाँ पे देखिए लिंकर आ जाता है आपका। लिंकर क्या करता है, यहाँ पे देखिए लिंकिंग करता है। लिंकिंग मतलब क्या, यहाँ पे देखिए सेकंड स्टेप है लिंकिंग, मतलब द मशीन कोड इज कंबाइंड विथ कोड्स ऑफ दोज प्रोग्राम एंड लाइब्रेरी रूटीन्स विच इट कॉल्स। ठीक है, मतलब आपका मशीन कोड कंबाइन किया जाता है प्रोग्राम के कोड से एज वेल एज विद दी लाइब्रेरी रूटीन विच इट कॉल्स। ठीक है, अब मतलब कंबाइन किया जाता है मतलब क्या है, कुछ अगर लाइब्रेरी फंक्शन अगर उसे लग रहे हैं एक्सटर्नल, तो वो उसमें क्या किए जाते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं, मतलब लिंक किए जाते हैं। ठीक है, कैसे कैसे किए जाते हैं हम आगे देखेंगे। इसके अलग अलग टाइम होते हैं, लिंक टाइम होता है, लोड टाइम होता है। ठीक है, हम आगे आगे जैसे जाएंगे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिलोकेशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए रिलोकेशन भी होता है आपके प्रोग्राम में। रिलोकेशन मतलब क्या है, चेंजिंग ऑफ मेमोरी लोकेशन ऑफ द प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट फ्रॉम स्पेसिफिक मेमोरी एरिया एलोकेटेड टू इट। यहाँ पे देखिए चेंजिंग ऑफ मेमोरी लोकेशन मतलब क्या होता है, रिलोकेशन होता है। ठीक है, रिलोकेशन मतलब क्या है, रिलोकेशन मतलब क्या होता है आपका, रिलोकेशन ऑफ प्रोग्राम मतलब अगर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन अगर 500 लाइन से शुरू हुआ है लेकिन एक्चुअल आपके मेमोरी में वहाँ पे जगह नहीं है आपके प्रोग्राम को 500 मेमोरी से एग्जीक्यूट करने के लिए, तो आपका प्रोग्राम में किसकी ज़रूरत पड़ती है, रिलोकेशन की ज़रूरत पड़ती है। मतलब जो भी अवेलेबल स्पेस है वहाँ से हमें क्या करना पड़ता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना पड़ता है। समझ में आ रहा है, मतलब हमने अपना सोर्स प्रोग्राम अगर 500 से स्टार्ट किया है, स्टार्ट 500, लेकिन आपके मेमोरी में 500 में जगह नहीं है, तब क्या होगा, आपका जो रिलोकेटेबल एड्रेस है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोग्राम का एड्रेस 500 से स्टार्ट हुआ है लेकिन आपका एक्चुअल एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा, जहाँ से वो फ्री है। सपोज आपका 600 से फ्री है तो आपका कोड वही रहेगा। ठीक है, सिर्फ एड्रेस क्या हो जाएंगे, रिलोकेट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब सिंपली चेंज हो जाएंगे मेमोरी लोकेशन, लेकिन आपका प्रोग्राम क्या होगा, इसी तरह मतलब लाइन बाय लाइन ही क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, रिलोकेशन कैसे होता है हम आगे डिटेल में देखेंगे। फिलहाल इतना याद रखिए कि रिलोकेशन होता है। रिलोकेशन मतलब क्या, चेंजिंग ऑफ मेमोरी लोकेशन ऑफ द प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट फ्रॉम स्पेसिफिक मेमोरी एरिया एलोकेटेड टू इट। ठीक है, स्पेसिफिक मेमोरी एरिया से क्या करना पड़ता है, एग्जीक्यूट करना पड़ता है। ठीक है, जो दिया है उन्होंने बाय डिफॉल्ट उससे हम नहीं कर सकते क्योंकि मेमोरी अवेलेबल नहीं है, इस वजह से हमें दूसरे मेमोरी लोकेशन से सिंपली क्या करना पड़ता है, एग्जीक्यूट करना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे देखिए लिंकिंग एंड रिलोकेशन, ये दोनों कंसेप्ट क्या है, आपके लिंकर में ही ऐड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए द लिंकर परफॉर्म्स लिंकिंग एंड रिलोकेशन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स फॉर जनरेटिंग रेडी टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम फ्रॉम बाइनरी प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका ट्रांसलेटर क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट मॉड्यूल क्रिएट करता है। ठीक है, और उसके बाद
ऑब्जेक्ट मॉड्यूल क्रिएट करने के बाद ये किसे दिया जाता है, आपके लिंकर को दिया जाता है। और लिंकर क्या करता है, आपका ऑब्जेक्ट मॉड्यूल का लिंकिंग भी करता है एज वेल एज उसका रिलोकेशन भी करता है। लिंकिंग एंड रिलोकेशन मतलब रिलोकेशन की अगर ज़रूरत है तो रिलोकेशन भी करता है ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी उसके ऑब्जेक्ट है मतलब कोड है ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स का, फॉर जनरेटिंग रेडी टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम। ठीक है, मतलब रेडी टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम जनरेट करने के लिए फ्रॉम बाइनरी प्रोग्राम। ठीक है, और कहाँ से हमें प्रोग्राम जनरेट करना है, मतलब वो कोड क्या होगा आपका, रिलोकेशन कोड, मतलब कौन सा कोड होगा आपका, बाइनरी प्रोग्राम होगा। ठीक है, मतलब अगर मेमोरी हमने चेंज की है, रिलोकेशन किया है, तो जो आपका फाइनल प्रोग्राम होगा वो क्या होगा, आपका बाइनरी प्रोग्राम होगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप, बाइनरी प्रोग्राम आप क्या क्या होगा यहाँ पे, आपका फाइनल कोड होगा, लेकिन वो अभी तक हमने रन नहीं किया है। ठीक है, रन करने का काम कौन करता है, आपको पता है, लोडर। लोडर क्या करता है, आपका सेकेंडरी मेमोरी से प्रोग्राम उठाता है और मेन मेमोरी में लोड कर देता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लास्ट का है आपका लोडर। ऑल एक्ट ऑफ लोडिंग बाइनरी प्रोग्राम इन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन आर परफॉर्म। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया डायरेक्टली लोडिंग करता है, मतलब सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में क्या करता है, प्रोग्राम ट्रांसफर करता है। और आपको पता है कि प्रोग्राम अगर मेन मेमोरी में आ गया तो प्रोग्राम क्या हो जाता है, रन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए व्हाइल लोडर लोड्स बाइनरी प्रोग्राम इट अल्सो परफॉर्म्स मेमोरी रिलोकेशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए लोडर प्रोग्राम रन भी करता है, लेकिन फिर भी उसे भी कोई ज़रूरत पड़ सकती है रिलोकेशन की। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो केस है, एक आपके लिंकर को भी रिलोकेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, और दूसरा है यहाँ पे लोडर को भी क्या लग सकता है, रिलोकेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, इसे हम लिंक टाइम और लोड टाइम एड्रेस कहते हैं। ठीक है, लिंक टाइम एड्रेस एंड लोड टाइम एड्रेस क्या होते हैं, हम आगे आगे जैसे जाएंगे वैसे आपको, मतलब इनके सेपरेट पॉइंट है उसमें हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, फिलहाल इतना याद रखिए कि बाइनरी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते वक्त, लोड करते वक्त इट परफॉर्म्स क्या है, मेमोरी रिलोकेशन। ठीक है, लोडर भी क्या करता है, मेमोरी रिलोकेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ऑल बाइनरी मॉड्यूल्स एंड बाइनरी प्रोग्राम्स। ठीक है, मतलब ये मॉड्यूल्स एंड बाइनरी प्रोग्राम क्या है, आर स्टोर्ड इन फाइल्स सो दैट दे आर अवेलेबल टू यूज रिपीटेडली। ठीक है, ये प्रोग्राम या ये मॉड्यूल्स है, ये क्या होते हैं, आपके फाइल के फॉर्म में क्या होते हैं, सेव होते हैं आपके कंप्यूटर में, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, वो अवेलेबल होते हैं यूज रिपीटेडली। ठीक है, मतलब रिपीटेडली हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया बाइनरी प्रोग्राम यानी आपकी ऑब्जेक्ट फाइल होती है। ठीक है, वो हम रन करते हैं, मेन मेमोरी में ट्रांसफर करते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट फाइल ही क्या होगी, आपकी सिंपल फाइल होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है, सिंपल फाइल के फॉर्म में होते हैं ये मॉड्यूल्स, ये बाइनरी फाइल, ये क्या होती है, फाइल्स होती है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखिए डायग्राम आपको समझ में आ गई होगी, सिमेटिक ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे देखिए सोर्स प्रोग्राम का कन्वर्जन किस में होता है, आपके रिजल्ट में होता है। ठीक है, सिंपल एरो क्या है, आपका डेटा फ्लो का है, और डॉटेड किसका है, कंट्रोल फ्लो का है। यहाँ पे देखिए प्रोग्राम में क्या होता है, फर्स्ट ट्रांसलेटर लगता है आपको। ट्रांसलेटर क्यों लगता है, क्योंकि आपको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे देखिए अलग अलग मॉड्यूल्स क्या हो सकते हैं, यहाँ पे डिफाइन हो सकते हैं और आ सकते हैं। ठीक है, वो किसे दिए जाते हैं, आपके लिंकर को। लिंकर क्या करता है, आपके अगर कोई लाइब्रेरी रूटीन्स वगैरह है आपके प्रोग्राम में, तो एक्सटर्नल वगैरह कुछ फाइल लग रही है, जो भी कुछ फाइल है, रूटीन्स है, लाइब्रेरी फाइल से जितने भी लग रहे हैं उनकी लिंकिंग करता है, एज वेल एज रिलोकेशन की अगर ज़रूरत है तो लिंक टाइम एड्रेस क्या करता है, यहाँ पे सेट करता है। बाद में देखिए बाइनरी प्रोग्राम आउटपुट, लिंकर का आउटपुट क्या क्रिएट होता है, बाइनरी प्रोग्राम। ठीक है, मतलब आपकी ऑब्जेक्ट फाइल, और ये किसे इनपुट दी जाती है, आपके लोडर को। लोडर क्या करता है, सिंपली आपकी सेकेंडरी मेमोरी से उठाता है और डायरेक्टली मेन मेमोरी में क्या कर देता है, प्रोग्राम पुट कर देता है। लेकिन मेन मेमोरी में पुट करने के लिए आपको अवेलेबल मेमोरी है क्या नहीं वो भी देखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब लिंकर की लिंक टाइम का एड्रेस अलग आ सकता है और लोडिंग टाइम का एड्रेस अलग आ सकता है। ठीक है, मतलब जनरली अलग ही होता है। ठीक है, ये डिटेल में हम आगे देखेंगे, फिलहाल इतना याद रखिए कि लोडर क्या करता है, आपका प्रोग्राम लोड करता है और रीलोकेशन भी करता है। ठीक है, और उसके बाद आपका बाइनरी प्रोग्राम फाइनली क्या हो जाता है, आपके मेमोरी में मतलब एग्जीक्यूट हो जाता है, मतलब जो भी फाइनल आउटपुट है वो क्या हो जाता है, आपका रिजल्ट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और बाद में आपका कंट्रोल फ्लो कहाँ पे जाता है, आपके बाइनरी प्रोग्राम में जाता है। ठीक है, प्रोग्राम लोड होने के बाद आपका प्रोग्राम में जैसे जैसे स्टेटमेंट है 1 2 3 4, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट में अगर स्कैनएफ आ रहा है तो जब तक हम कीबोर्ड से कुछ इनपुट नहीं देते तब तक सेकंड लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। इस वजह से यहाँ पे कंट्रोल किसके पास जाता है, प्रोग्राम के पास जाता है। जो भी डेटा इनपुट आउटपुट लग रहा है उसके हिसाब से आपका प्रोग्राम क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है, मतलब आपका रिजल्ट क्या होता है, यहाँ पे प्रिंट होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे 3 टाइप के एड्रेस क्या करते हैं, काम करते हैं। ट्रांसलेटर पे क्या होता है आपका ट्रांसलेशन टाइम एड्रेस काम करता है, लिंकर पे आपका लिंक टाइम एड्रेस काम करता है, और लोडर पे आपका लोड टाइम एड्रेस क्या करता है, काम करता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी बाइनरी प्रोग्राम आ रहा है और यहाँ पर भी बाइनरी प्रोग्राम आ रहा है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, ये बाइनरी प्रोग्राम आपका सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर है, जो आपकी ऑब्जेक्ट फाइल होती है। ठीक है, जो हम क्या करते हैं मेन मेमोरी में ट्रांसफर करते हैं, मतलब रन करते हैं प्रोग्राम, जो कौन करता है आपका लोडर करता है। ठीक है, तो ये सेकेंडरी मेमोरी में है और ये आपकी मेन मेमोरी में है, मतलब ये प्रोग्राम आपका नॉन एग्जीक्यूशन स्टेट में है। सिर्फ क्या है उसके क्या हो गए कन्वर्जन होके उसका क्या हो गया, ये बाइनरी फॉर्म क्रिएट हो गया है, लेकिन ये एग्जीक्यूशन फॉर्म में नहीं है। और ये क्या है आपका एग्जीक्यूशन फॉर्म में है, मतलब ये आपका मेन मेमोरी में ट्रांसफर होके एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी इनपुट आउटपुट लग रहा है डेटा उसके, तो उसके लिए यहाँ पे डेटा फीड दिया है। ठीक है, और स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, आपको पता है। फर्स्ट स्टेटमेंट अगर स्कैन एफ है तो स्कैन एफ के लिए जो भी हम कीबोर्ड से इनपुट लेंगे तब तक वो क्या करेगा, वेट करेगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या होगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर थर्ड होगा, ऑपरेशन जो भी है उसके हिसाब से आपका प्रोग्राम रन होगा और रिजल्ट आपको डिस्प्ले होता जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है, तो आई होप यह कंसेप्ट आपको समझ में आ गई होगी। हम ये डिटेल में टाइम देखेंगे, उसके बाद आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम बाइंडिंग। ठीक है, बाइंडिंग क्या है और बाइंडिंग कैसे होती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बाइंडिंग। यहाँ पे देखिए बाइंडिंग इज एसोसिएशन ऑफ एन एट्रीब्यूट ऑफ अ प्रोग्राम एंटिटी विथ अ वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऐसा एसोसिएशन है आपके एट्रीब्यूट का कि जहाँ पे प्रोग्राम एंटिटी में क्या होती है, वैल्यू असाइन होती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए यहाँ पे नीचे दिया है ईच प्रोग्राम एंटिटी हैज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड विथ इट। ठीक है, हर प्रोग्राम में क्या होते हैं, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल अ वेरिएबल हैज एट्रीब्यूट लाइक टाइप, डायमेंशनैलिटी, स्कोप, मेमोरी एड्रेस ईटीसी एसोसिएटेड विथ इट। ठीक है, एट्रीब्यूट आपको समझ में आ गए होंगे, टाइप हो सकता है, डायमेंशनैलिटी हो सकती है, स्कोप या मेमोरी एड्रेस। ठीक है, डिफरेंट टाइप के एट्रीब्यूट हो सकते हैं एक वेरिएबल को। ठीक है, यहाँ पे देखिए बाइंडिंग टाइम क्या है, फिर बाइंडिंग टाइम इज अ टाइम एट विच बाइंडिंग ऑफ द एट्रीब्यूट विथ अ वैल्यू इज परफॉर्म। ठीक है, बाइंडिंग टाइम मतलब क्या है, जब आपके एट्रीब्यूट आपके वैल्यू से क्या होते हैं, बाइंड होते हैं, वो टाइम क्या होता है, बाइंडिंग टाइम होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए स्टैटिक एंड डायनेमिक बाइंडिंग। यहाँ पे देखिए 2 टाइप है बाइंडिंग के, एक है आपका स्टैटिक बाइंडिंग और दूसरा है आपका डायनेमिक बाइंडिंग। ठीक है, हम 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्ट है आपका अ स्टैटिक बाइंडिंग इज अ बाइंडिंग परफॉर्म बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम बिगिंस। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टैटिक बाइंडिंग क्या होता है, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के पहले ही क्या होता है, परफॉर्म होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए आपकी जो बाइंडिंग ऑपरेशन है, एट्रीब्यूट से बाइंडिंग ऑपरेशन है वैल्यू का, वो क्या होता है, एग्जीक्यूशन के पहले ही होता है। ठीक है, कैसे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए डायनेमिक बाइंडिंग इज अ बाइंडिंग परफॉर्म आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम हैज बिगिन। ठीक है, डायनेमिक बाइंडिंग कौन सा, किस टाइप का बाइंडिंग है, जो परफॉर्म होता है आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बाद, या आप कह सकते हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, एग्जीक्यूशन के वक्त क्या होते हैं, परफॉर्म होते हैं। ठीक है, मतलब प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन से पहले स्टैटिक बाइंडिंग होता है और एग्जीक्यूशन के बाद क्या होता है आपका डायनेमिक बाइंडिंग होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल कंसीडर अ मेमोरी बाइंडिंग विच हैज़ एन एसोसिएशन बिटवीन द मेमोरी एड्रेस एट्रीब्यूट ऑफ अ डेटा आइटम एंड द एड्रेस ऑफ अ मेमोरी एरिया। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है थे उन्होंने कि आपके अगर मेमोरी एड्रेस आपके एट्रीब्यूट से क्या हुए हैं, बाइंड हुए हैं डेटा आइटम से। ठीक है, वो एड्रेस क्या हो सकता है, वो एसोसिएशन हम किस में कंसीडर कर सकते हैं, मेमोरी बाइंडिंग में कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें स्टैटिक और डायनेमिक कैसे हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए इन स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन मेमोरी इज एलोकेटेड टू अ वेरिएबल बिफोर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के पहले ही क्या किया जाता है, मेमोरी एलोकेट की जाती है आपके वेरिएबल को। ठीक है, यहाँ पे हम एक एंटिटी कंसिडर कर रहे हैं वेरिएबल। ठीक है, आपके वेरिएबल को क्या किया जाता है, मेमोरी एलोकेट की जाती है बिफोर एग्जीक्यूशन, किसमें, स्टैटिक बाइंडिंग में, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इट टिपिकली परफॉर्म ड्यूरिंग कंपाइलेशन। ठीक है, और ये कब परफॉर्म होता है आपका स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, आपका परफॉर्म होता है ड्यूरिंग दी कंपाइलेशन। ठीक है, प्रोग्राम जब हम कंपाइल करते हैं उस वक्त। यहाँ पे देखिए नो मेमोरी एलोकेशन एंड डी एलोकेशन इज परफॉर्म ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, और स्टैटिक बाइंडिंग का एक लिमिटेशन है कि उसे आप एक बार मेमोरी एलोकेट करने के बाद। ठीक है, मतलब आप टिपिकली
मतलब आप कंपाइल करने के बाद कोई भी मेमोरी क्या नहीं कर सकते, आप एलोकेट भी नहीं कर सकते और डी एलोकेशन भी नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब एक बार आपका प्रोग्राम कंपाइल हो गया तो जो फिक्स आपकी मेमोरी है, जो उसने ऑलरेडी उसने एलोकेट की है, वो हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, नो मेमोरी एलोकेशन एंड डी एलोकेशन इज परफॉर्म ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के वक्त हम एलोकेशन और डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी नहीं कर सकते। ये किसका फीचर है, किस में कर सकते हैं, डायनेमिक बाइंडिंग में कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन मेमोरी बाइंडिंग आर एस्टेब्लिश एंड डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, सपोज यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दे दिया। ठीक है, अगर हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखें, प्रोग्रामिंग इन सी, ठीक है, प्रोग्राम सी में देखें आप, तो यहाँ पे क्या होता है, सी प्रोग्राम में क्या होता है, आपका अरे होता है। ठीक है, अरे के लिए हम क्या करते हैं, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं। अरे में सपोज हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया, इंटीजर ए ऑफ, यहाँ पे ले लिया हमने 100, तो ये 100 मेमोरी की साइज आपकी क्या हो गई, फिक्स हो गई। और ये किस टाइप में आता है, आपका स्टैटिक बाइंडिंग में आता है। समझ में आ रहा है, इसकी मेमोरी क्या है, 100 फिक्स है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, अगर इस 100 मेमोरी में से इसकी साइज 100 है, इसमें से अगर हमने 10 ही क्या कर दी, यूज कर ली, तो 90 क्या हो जाएंगे, आपके वेस्ट हो जाएंगे मेमोरी लोकेशन। लेकिन अगर हमने यहाँ पे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन किया, फॉर एग्जाम्पल हमने मैलॉक फंक्शन से अगर डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन किया, यम एलोक एंड सी एलोक, ये फंक्शन किस लिए होते हैं, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सी में आपको पता होगा। तो इसके मदद से हम क्या कर सकते हैं, जितनी ज़रूरत है उतनी ही क्या करेंगे, हम यहाँ पे साइज एलोकेट करेंगे। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन हो रहा है, और ये मेमोरी एलोकेशन आप प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के वक्त आप चेंज नहीं कर सकते इसकी साइज़। ठीक है, इसकी साइज़ मतलब आप, ठीक है, मतलब ये जो स्टैटिक मेमोरी एलोकेट हमने की है, वो हम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के वक्त क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। और आपका मैलॉक फंक्शन आपको पता है, एग्जीक्यूशन के वक्त अगर हमने फॉर लूप लिया या कोई कंडीशन ली, उसमें अगर मैलॉक फंक्शन होगा तो आप मैलॉक फंक्शन की मदद से डायनेमिकली मेमोरी क्या कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, वही यहाँ पे दिया है उन्होंने एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, कंसीडर बिलो फिगर। ठीक है, यहाँ पे 3 डायग्राम दिए हैं उन्होंने, और विच शोज द स्टैटिक एंड डायनेमिक एलोकेशन टू अ प्रोग्राम कंटेनिंग 3 प्रोग्राम यूनिट्स एक्स वाई जेड। ठीक है, एक प्रोग्राम है ABC, और इसमें क्या है, एक प्रोग्रामिंग यूनिट्स दिए हैं उन्होंने एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, यहाँ पे देखिए पार्ट वन क्या कर रहा है, शोज द स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए क्या कर रहा है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन शो कर रहा है। ठीक है, कैसे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोड ऑफ एक्स, पहले क्या एग्जीक्यूट हुआ है, कोड ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब एक्स का कोड क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हुआ है, मतलब एक्स का रिजल्ट क्या होगा, फिर प्रिंट होगा स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन से। तो यहाँ पे देखिए, डेटा ऑफ एक्स क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। फिर से क्या हो रहा है, कोड ऑफ वाई क्या हो रहा है, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, और उसके बाद डेटा ऑफ वाई क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब रिजल्ट प्रिंट होगा वाई का। ठीक है, जेड का कोड क्या हो रहा है, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके बाद डेटा क्या होगा, जेड का प्रिंट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। और ये किस में आएगा, आपके स्टैटिक बाइंडिंग में आएगा। और नेक्स्ट देखिए, पार्ट बी शोज द डायनेमिक एलोकेशन व्हेन ओनली प्रोग्राम यूनिट एक्स इज एक्टिव। ठीक है, यहाँ पे देखिए बी क्या शो कर रहा है, आपका डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, डायनेमिक एलोकेशन कब कर रहा है शो, यहाँ पे देखिए, ओनली प्रोग्राम यूनिट एक्स इज एक्टिव व्हेन ओनली प्रोग्राम एक्स यूनिट इज एक्टिव। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर हमारा कोड में यहाँ पे देखिए कोड एक्स आया है, कोड वाई आया है, और कोड जेड आया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या शो कर रहा है, तीनों कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डेटा किसका दिखा रहा है, सिर्फ एक्स का दिखा रहा है। ठीक है, ये किस टाइप में आएगा, आपका डायनेमिक टाइप में आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ओनली क्या हो रहा है, प्रोग्राम यूनिट एक्स क्या हो रहा है, एक्टिव हो रहा है, मतलब यहाँ पे डेटा ऑफ वाई और डेटा ऑफ जेड क्या नहीं हो रहा, एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। ठीक है, समझ में आ रहा है। कोड एक्स आने के बाद आपके कोड वाई भी आया है और कोड जेड भी आया है, फिर भी उसका डेटा यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ये डायनेमिक बाइंडिंग है, ये आप क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन के वक्त मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर इम्प्लीमेंटेशन। ये क्या हो सकती है, वैल्यू चेंज हो सकती है। इस वजह से यहाँ पे तीनों कोड आए हैं, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ डेटा ऑफ एक्स ही क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे देखिए पार्ट सी भी उसी तरह का एग्जाम्पल है डायनेमिक बाइंडिंग का। यहाँ पे देखिए शोज दी सिचुएशन आफ्टर एक्स कॉल वाई। ठीक है, यहाँ पे देखिए डेटा ऑफ एक्स एग्जीक्यूट हुआ है, तो इसकी वजह से यहाँ पे डेटा ऑफ वाई क्या हो रहा है, उसने कॉल किया है। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक कंडीशन ऐसी होगी इस प्रोग्राम में कि अगर वाई एक्स का डेटा अगर एग्जीक्यूट हुआ तो वाई का डेटा भी क्या होगा,
एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। लेकिन z का डेटा यहाँ पे एग्जीक्यूट करने की कोई कंडीशन नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे कोड आया है, फिर भी यहाँ पे डेटा ऑफ z क्या नहीं है, एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ठीक है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहे तो प्रोग्राम सी का भी एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं, या ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपका क्या होगा, चल जाएगा, ठीक है। ओके, आई होप आपको बाइंडिंग समझ में आ गया होगा, स्टैटिक बाइंडिंग एंड डायनेमिक बाइंडिंग, ठीक है। स्टैटिकली डेटा डिफाइन होता है, मतलब प्री डिफाइंड डेटा होता है, यहाँ पे प्री डिफाइंड साइज या जो भी उसका इनिशियलाइजेशन है वो होता है। और यहाँ पे क्या होता है आपका एग्जीक्यूशन के वक्त, मतलब डायनेमिकली मेमोरी क्या होती है यहाँ पे एलोकेट होती है, और यहाँ पे स्टैटिकली मतलब पहले से ही मेमोरी क्या है यहाँ पे एलोकेट की है, ठीक है। और वही यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल में यहाँ पे इन शॉर्ट यहाँ पे बताया है, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको ये बाइंडिंग कंसेप्ट समझ में आ गए होगी, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, थैंक यू।